चलिए गाइस, फटाफट से अपनी वीडियोस टर्न ऑन कर लीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने सोचा था लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक लिया था, सो आई थॉट मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा। पर मैंने सोचा नहीं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। सो आज हम एक नया आइटम उठाते हैं। तो हमने यही देखा था लास्ट क्लास में। नाउ वी विल गो आइटम बाय आइटम। सो पहला आइटम हमने इनकम साइड का उठा दिया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा नहीं, नया आइटम क्यों उठाएंगे? अभी तो उसमें थर्ड वाला मेथड बचा हुआ था। ओके, सॉरी, उम्र हो रही है, मैं भूल जाता हूँ। चलिए, अब पूरा फोकस यहाँ पर रहे। सो मैंने आपको बताया था जब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करा था, सो मैंने आपको बोला था कि तीन तरीके की इंफॉर्मेशन, तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमें इंफॉर्मेशन दी जा सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। पहला था मल्टीपल अमाउंट विद डेट्स, तो यहाँ हमने प्रोडक्ट मेथड यूज करा था। फिर दूसरा था हमारा पैटर्न मेथड। पैटर्न मेथड में हम लोगों ने एवरेज फैक्टर्स का यूज किया। और लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल्स में, और जिन्होंने भी ये क्लास मिस करी है उनको ये समझना है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस वॉज अ बिट डिफिकल्ट, जिसको हमने थोड़ा इजी तरीके से कर लिया, एक एक चीज को धीरे धीरे समझते हुए। सो आपको ये कंप्लीट करना है। और लास्ट है हमारा, क्या है लास्ट? सिंगल अमाउंट विथ डेट्स, विथ नो डेट। अब ये सबसे इजी मेथड भी है, लेकिन सबसे इजी टाइप केस भी है और सबसे खतरनाक भी है। अब क्यों खतरनाक है और क्यों इजी है वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर थर्ड टाइप ऑफ कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हमें एक सिंगल अमाउंट दिया होता है, दैट्स इट, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं दी होती कि कब विड्रॉ करा। लाइक फॉर एग्जांपल, हम अभी क्या कर रहे हैं? सिंगल अमाउंट विथ डेट, विथ नो डेट, सॉरी। तो ये सिंगल है और इसकी कोई डेट भी नहीं है, बेचारा तड़प रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा है। सो सिंगल अमाउंट विथ नो डेट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया मिस्टर सी विड्रॉज ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर। इन्होंने क्या बोला? इसने पूरे साल में 30,000 विड्रॉ करा है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये 30,000 एक ही बार में विड्रॉ करा है कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में विड्रॉ करा है। और ये भी नहीं बताया कि ये 30,000 इसने कौन सी डेट को विड्रॉ करा है, वो डेट भी हमें नहीं दी हुई है। सो दिस इज द थर्ड केस जहां पर एक सिंगल अमाउंट होता है एंड देर इज नो डेट गिवन। ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, बड़ा डिफिकल्ट है। हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स का अमाउंट जो हमको दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय 6/12, दैट्स इट। सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर आपको डेट नहीं दिया हुआ है, आप लोग क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे 6/12 के साथ। मतलब जैसे नॉर्मल अमाउंट है, उसका परसेंटेज निकाल दिया और उसको 6/12 कर दिया, दैट्स इट। सिंपल। तो जब मैं ये चीज बात बोलता हूँ ना कि ये बहुत सबसे डिफिकल्ट मेथड है, तो बोले सर इसमें क्या डिफिकल्ट है? तो सिंपल है, 6/12 ही तो करना है, और क्या करना है? कोई लॉजिक तो है नहीं, और इसमें कोई डिफरेंट डिफरेंट एवरेज फैक्टर भी नहीं है, सीधा 6/12 कर दिया। तो क्यों? क्योंकि इस वाले मेथड में बच्चे भूल जाते हैं, गलती करते हैं। क्या करते हैं? 30,000 दिया हुआ है और रेट दिया है फॉर एग्जाम्पल 6%, तो 30,000 का 6% कैलकुलेट कर कर आ जाएंगे 1800। 6/12 उसको करेंगे नहीं, भूल जाते हैं। पता भी है लेकिन भूल जाते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें दिया होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये सारे मेथड्स नहीं लगते, वहां एक अमाउंट होता है, उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्योंकि वो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बच्चा डायरेक्ट कैलकुलेट करके आ जाता है। है सबसे इजी मेथड, लेकिन वो इतनी इजी इंफॉर्मेशन है कि वो वहां दिमाग जाता ही नहीं है। और देख लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आप भी कहीं ना कहीं गलती करोगे ही करोगे। याद रखना, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन, हमेशा हमें 6/12 करना है। अब बात आएगी, क्वेश्चन है कि सर ये 6/12 ही क्यों? कोई और का चीज नहीं कर सकते क्या? तो देखिए क्या होता है कि सिंस हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहां पर एक्चुअली एवरेज फैक्टर वाला मेथड ही यूज हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई डेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम मिड ऑफ द ईयर का एवरेज फैक्टर ले लेते हैं और इसलिए हमेशा 6/12 से कैलकुलेट करते हैं। आपको सिंपल सी एक चीज याद रखना है, अगर सिंगल अमाउंट दिया है, कोई डेट नहीं दिया है, तो आप परसेंटेज लगाओगे और 6/12 करोगे। जैसे अभी दिया हुआ है ये, तो मिस्टर सी का आईओडी कैसे आएगा? 30,000 इंटू, समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट हमें दे दिया 10%,
सो मैं करूंगा इंटू 10% और मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/12, तो मेरा कैलकुलेशन आ जाएगा 1500, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। सो ये चीज हमें भूलनी नहीं है। एम आई क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए हो तो? नहीं है, ठीक है। सो एक बार लेट्स रिवाइज कि हमारा ड्राइंग्स का कैलकुलेशन होता कैसे, ड्राइंग्स बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो मैंने आपको बताया हमारे पास तीन तरीके से इंफॉर्मेशन आ सकती है, कौन कौन सी? एक तो हमारे पास आ सकता है मल्टीपल अमाउंट विथ डेट्स। सो इन दैट केस हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी यूज प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में हमारा आईओडी कैसे निकलता है? आईओडी इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स, सॉरी, थक गया हूं मैं आज, प्रोडक्ट टोटल मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स 1/12। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है। दूसरी इंफॉर्मेशन कैसी होती है? जब हमारे पास कोई पैटर्न होता है और उस मेथड का नाम क्या था? रेगुलर इंस्टॉलमेंट मेथड, या जिसको मैंने नाम दिया था पैटर्न मेथड। तो इन दैट केस हम आईओडी कैसे निकालते हैं? थ्रू यूजिंग एवरेज फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज फैक्टर, जो हमने एवरेज फैक्टर कैलकुलेट करना सीखा, डिवाइडेड बाय 12। सो उसमें जो मैंने माइन्यूट माइन्यूट चीजें बोली थी ना, एवरेज फैक्टर फॉर 6 मंथ्स है, ऑन 31 मार्च है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक। और लास्ट वाला मेथड हमारा कौन सा है? सिंगल अमाउंट, नो डेट। कोई डेट हमें नहीं देगी किस डेट को ड्राइंग करी है। सो हमारा आईओडी कैसे निकलेगा? आईओडी विल बी, जो हमें ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है, जिसको मैंने डिटेल में करवा दिया। अब ये सिंगल अमाउंट वाला क्यों नहीं कराया? इसमें कोई केसेस नहीं बनते हैं, सबसे सिंपलेस्ट है। बट क्या होता है, सिर्फ बच्चे भूल जाते हैं कि हमें 6/12 भी करना है, तो वही चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर? ठीक है। सो हमारे जो कौन कौन सा था एक बार देखें। लेट्स गो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वंस अगेन। तो हमने क्या कर लिया? नाउ वी हैव डन विथ अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस हैज बीन डन। अब अपने पास क्या क्या बचा है? अपने पास बचा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। सैलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, सैलरी सीधा सीधा दिया होता है, या तो पर मंथ दिया होगा या पर ईयर दिया होगा, ऐसे तो सैलरी में कोई डिस्कशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे ज्यादा टेक्निकल है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। सो अभी हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं? कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, इसलिए हो सकता है कि बीच में आप कहीं कंफ्यूज हो, जहां पर भी लगे ना कि सर यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो मुझे बोल दीजिएगा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आदत है चीजों को घुमा घुमा के लेकर जाने की। तो सर जब आपकी आदत है तो उसको ठीक क्यों नहीं करते हो? क्योंकि क्योंकि मैंने एक डायलॉग सुना था कहीं कि जब तक उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे नहीं। तो उलझना बहुत जरूरी है, उलझ के जो सुलझता है ना, तो उसको पता है कि कहाँ गलती हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा उलझाने की पुरानी आदत है, और ऐसा ज्ञान फैलने की भी आदत रहती है मेरी। ओके, कमीशन। सो कमीशन दो तरीके की मिलेगी हमको। कौन कौन सी? एक कमीशन हमें देखने को मिलेगी पार्टनर्स की। सो जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हम कमीशन दे सकते हैं। और एक कमीशन हमें मिलेगी मैनेजर की, मैनेजर्स कमीशन। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं पार्टनर की कमीशन से, क्योंकि हम सब कुछ पार्टनर्स के बारे में कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद पार्टनर्स कमीशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनर का कमीशन। अब सर इसमें क्या करना है, इसमें ऐसा क्या डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट ये है कि कमीशन जो है परसेंटेज के हिसाब से दिया जाएगा, तो हमें परसेंटेज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बताऊं? पहले इसका मैं बता रहा हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट।
तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमारा बनता है उसके डेबिट साइड पर हमें लिखना है। क्यों डेबिट साइड पर लिखना है? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, सिंपल। ठीक है, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया। अब दूसरा चीज क्या है? कैलकुलेशन, कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब कैलकुलेट डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी है। सर वो क्या इंफॉर्मेशन दी होगी? तो कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर आपको दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, ये दोनों के कारण कैलकुलेशन चेंज आ जाएगा। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है दैट मुझे किसी पार्टनर को कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला अलग होगा। अगर लिखा है पार्टनर को कमीशन देना है 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो फॉर्मूला अलग होगा। सो बिफोर में क्या करेंगे? हम यहां पे ले लेंगे प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी कमीशन का परसेंटेज होगा, डिवाइडेड बाय 100। सिंपल कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला है कि मुझे मिस्टर ए को कमीशन देना है, मिस्टर ए को कमीशन देना है, और बोला हुआ है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। और मुझे क्वेश्चन में बोला हुआ है जो मेरे नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख है। सो मैं सिंपल सा कैलकुलेशन कर लूंगा, 1 लाख का 10%, सिंपल, दैट विल बी 10,000। ठीक है, ये सिंपल है। लेकिन अगर मुझे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया है तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? लूंगा प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाइड बाय करूंगा कमीशन का जो परसेंटेज दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज। मतलब कि फॉर्मूला क्या लग रहा है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दैट मीन्स अगर मुझे यहां पर ये बिफोर की जगह आफ्टर बोल देता, 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो मेरा कैलकुलेशन कैसा हो जाता? फिर मेरा कैलकुलेशन हो जाता 1 लाख इंटू कमीशन का परसेंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन का परसेंट, दैट इज 110। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। फिर जो मेरा आंसर होगा वो मेरा कमीशन का आंसर होगा। ठीक है, तो अगर मुझे वर्ड दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो मुझे कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है, और अगर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो फिर मेरा कैलकुलेशन अलग होगा। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? किसी को यहां पर क्वेश्चन दिमाग में कोई? कोई क्वेश्चन नहीं ना? सिंपल है। तो लगता है तो सिंपल है, तो सर आप इतना हाइप क्यों क्रिएट कर रहे हो? सिंपल तो है। अगर बिफोर चार्जिंग सच दिया है तो डायरेक्ट परसेंटेज लगा दो, आफ्टर चार्जिंग सच दिया है तो अपॉन 100 प्लस कमीशन का परसेंट लगाओ, सिंपल। हाँ सिंपल तो है कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पर हमें दिक्कत कौन देता है? परसेंटेज नहीं दिक्कत देता है हमें, यहाँ दिक्कत देता है ये जो प्रॉफिट है ना, ये दिक्कत देता है। सर ये क्यों दिक्कत देता है? क्योंकि मैंने आपको बताया है प्रॉफिट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। प्रॉफिट, एक प्रॉफिट तो हमने सुना हुआ है नेट प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट दिया होता है करेक्टेड प्रॉफिट, जो हम अभी सीखेंगे व्हाट इज करेक्टेड प्रॉफिट। तीसरा हमें दिया होगा डिविजिबल प्रॉफिट। तीन प्रॉफिट है, तो यहां पर प्रॉफिट कौन सा यूज करेंगे ये डिफिकल्ट है। परसेंटेज इज नॉट दैट डिफिकल्ट। तो सर सीधा सीधा बता दीजिए किस पे कैलकुलेट करेंगे, वेदर वी विल कैलकुलेट ऑन नेट प्रॉफिट और करेक्टेड प्रॉफिट। वी विल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन द करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है। नाउ व्हाट इज करेक्टेड प्रॉफिट? करेक्टेड प्रॉफिट और कुछ नहीं होता, सिंपली जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स ऑफ पी एंड एल। सर व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ पी एंड एल? सिंपली कोई ऐसी चीज थी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए थी, कोई ऐसी चीज थी जो प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आनी चाहिए थी, पर वो मैंने अभी तक लिखा नहीं है, वो चीज मैंने लिखी नहीं है, तो फिर उसका एडजस्टमेंट करने के बाद। सर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? यस, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि आपका जो नेट प्रॉफिट था वो था 1 लाख रुपीज।
ठीक है, आपको कमीशन देना था 5% ऑन नेट ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। और मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरा एक पार्टनर था मिस्टर ए, मुझे उसको रेंट भी देना है, और वो रेंट कितना देना है, 2000 पर मंथ का। ठीक है, 2000 पर मंथ का। तो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर मैं एक सिंपल सा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखूं यहां पर। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, मुझे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो पार्टनर को मुझे रेंट देना है, ये रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का पार्ट है कि प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो सर पहले आप ये तो बताइए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आता क्या है, तब तो हम बता सकते हैं कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट है कि पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। तो मैंने आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो पार्टनर को दी जाती है इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। मतलब क्या, इस वर्ड का मतलब क्या है, जो पार्टनर को दे रहा हूं क्योंकि वो पार्टनर है इसलिए दे रहा हूं। तो जो भी चीज हम पार्टनर को देते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर है इसलिए दे रहे हैं। तो ये जो रेंट है, अच्छा मुझे बताइए, ये जो मिस्टर ए है, अगर ये पार्टनर नहीं होता तो क्या हम इसको रेंट पे करते? हाँ पे करते, क्योंकि हम उसका प्रमाइसेस यूज कर रहे हैं। हम रेंट क्यों दे रहे हैं उसको, फ्री फोकट में थोड़ा ना दे रहे हैं। तो हम जो ये रेंट उसको दे रहे हैं, वो वाई वी आर गिविंग हिम रेंट, बिकॉज वी आर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। हम ये रेंट उसको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा पार्टनर है तो चल भाई तू रेंट ले ले। वो नहीं होता, कोई और का प्रॉपर्टी होता तो उसको रेंट देते। ठीक है, तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई तू पार्टनर है इसलिए तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। समझ में आया? लेकिन रेंट इसलिए नहीं दे रहे कि तू पार्टनर है इसलिए हम, तू अगर कोई एक्सटर्नल पर्सन होता फिर भी तू मुझे अपनी प्रॉपर्टी देता तो मैं तुझे रेंट पे करता। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो चीजें आती है विच इज गिवन टू द पार्टनर इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर। और ये रेंट है, ये क्या पार्टनर की कैपेसिटी के कारण नहीं है, इसलिए ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो क्योंकि अब मुझे नेट प्रॉफिट दे दिया है और मिस्टर ए का रेंट जो है 2000 पर मंथ, ये अभी तक हमने नहीं दिया, ये आना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मींस ये वाला जो मेरा मेरा 2000 इंटू 12, 24,000 का मेरा एक्सपेंस है, ये अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से नेट प्रॉफिट में से रेंट माइनस कर दूंगा 24,000। सो व्हाट इज माय करेक्टेड प्रॉफिट, 76,000। सो अब मुझे किसके ऊपर देना है, मुझे 1 लाख रुपीज के ऊपर कमीशन कैलकुलेट करना है कि 76,000 के ऊपर? 76,000। 76 है, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो हमने कौन सा प्रॉफिट यूज करना है, करेक्टेड प्रॉफिट यूज करना है। सो जो मैंने यहाँ लिखा ना, नेट प्रॉफिट माइनस एडजस्टमेंट ऑफ पी एंड एल, तो ये हमने कर लिया। 1 लाख का प्रॉफिट मुझे गिवन था, 24 मैंने माइनस कर दिया, 76। नाउ माई प्रॉफिट इज 76,000। अब मुझे कमीशन कैलकुलेट करना है, तो कमीशन कितना दिया है, 5%। लेकिन वर्ड का दिया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 5 डिवाइडेड बाय 105, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। इसके कैलकुलेशन से जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा इंटरेस्ट कमीशन होगा। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3619 पॉइंट समथिंग समथिंग, 3619, ये आ गया हमारा कमीशन। और इसको हम कहाँ लिखते हैं कमीशन को, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर, टू कमीशन। किसको दे रहे हैं, मिस्टर ए को दे रहे हैं 3619, या राउंड ऑफ करके आप 3620 भी लिख सकते हो। ये समझ में आया? समझ में आया सबको? जो मैं चीजें बोल रहा हूं ना, वो थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत माइनर ये चैप्टर ना सबको कॉम्प्लेक्स लगता है। पूरे पार्टनरशिप में जितने भी चैप्टर है ना, सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी सटल माइन्यूट माइन्यूट सी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आप हाइप नहीं क्रिएट करता हूँ, आप देखते जाओगे कि हाँ कितना ध्यान देना पड़ता है हमको इसमें। तो सब सारे बच्चे इस चैप्टर से नफरत करते हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सर आप एक बार ये रेंट वाला थोड़ा सा और समझा दोगे?
देखो मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि हमें एक्चुअल नेट प्रॉफिट पर, ये करेक्टेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? करेक्टेड प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल नेट प्रॉफिट। तो हो सकता है मुझे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से कुछ चीजें अभी एडजस्ट होना बाकी हो। ठीक है, कौन सी चीजें जो एक्चुअली फर्म का खर्चा है। देखो पी एंड एल, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं राइट नाउ इन दिस चैप्टर? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अप्रोप्रिएशन में कौन सी चीजें आती हैं? जो पार्टनर्स को दी जाती है। ठीक है, लेकिन हर वो चीज जो हम पार्टनर को देते हैं वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में वो चीजें आती हैं जो हम पार्टनर को देते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टनर, कि ये हम तुझे दे रहे हैं क्योंकि तू पार्टनर है। हमने डीड बनाई थी, उसमें हमने लिखा था कि हम पार्टनर को देंगे। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में वो चीजें आती हैं जो हम पार्टनर को देते हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर। लेकिन ये जो रेंट है, जो मिस्टर है ए को हम दे रहे हैं, ये हमारा पार्टनर ही है, लेकिन हम रेंट जो दे रहे हैं, क्या रेंट हम पार्टनर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो हमारा पार्टनर है? नहीं, हम रेंट उसको क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग हिज प्रॉपर्टी। तो इस रेंट के लिए वो एक एक्सटर्नल पर्सन है अपने लिए। ठीक है, तो ये वाला जो रेंट है एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, ना कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पर ये पहले हमने एडजस्ट नहीं किया था, पहले हमने उसको लिखा नहीं था, तो मैंने उसको माइनस करके अपना एक्चुअल करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल लिया। समझ में आया? तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब सिंपल है कि जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है उसमें से माइनस कर दीजिए एडजस्टमेंट ऑफ पी एंड एल, जो पी एंड एल में एडजस्टमेंट होने थे लेकिन नहीं हुए। ठीक है, समझ में आया? चलो, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सो मैंने आपको क्या बताया, कौन सा प्रॉफिट यूज होगा? करेक्टेड नेट प्रॉफिट। लेकिन करेक्टेड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कब यूज होगा? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, प्रॉफिट बस ऐसे बोल दिया कि आपको 10% का नेट प्रॉफिट, 10% के कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर, कुछ नहीं बोला, तो इन दैट केस हम कौन सा प्रॉफिट लेते हैं? करेक्टेड प्रॉफिट। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में बहुत सारे तरीके से घुमाया जा सकता है, मैं लास्ट में समराइज भी करूंगा। सो आप क्या करोगे, अब जो हमें प्रॉफिट लेना है, जो प्रॉफिट मुझे लेना है वो तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है, मुझे करेक्टेड नेट प्रॉफिट लेना है। इसमें से भी मुझे माइनस करना पड़ेगा एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, अगर क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है तो। ठीक है, और ये एनी अदर इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल में रटने के लिए आपको बता देता हूं, आपको वर्ड दिया होगा आफ्टर। सो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखता हूं, सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं तो आप समझ जाओगे। सो मैंने आपको अब तक बता दिया क्या क्या करना है, हम थोड़ा क्वेश्चंस चलते चलते हैं। जो मैं बोलूँ ना, अपनी कॉपी में कैलकुलेशंस लिखते जाना। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 33 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ओके, क्या बोल रहा है? शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, शिव इज इंटाइटल, शिव पार्टनर है अपना, इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, सिंपल सा बोला है, 1,10,000 का प्रॉफिट था और नेट प्रॉफिट के ऊपर 10% देना है। अब कहीं बिफोर लिखा है क्या, कहीं आफ्टर लिखा है क्या? नहीं। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम हमेशा बिफोर मानते हैं, मतलब सिंपल कैलकुलेशन। तो यहां पर कैसे कैलकुलेशन हो जाएगा? 1,10,000 का 10%, सिंपल। सर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बोल रहा है सीधा सीधा 10% कैलकुलेट कर लो, कर लिया, तो आ जाएगा आंसर 11,000, सिंपलेस्ट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 34th वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है अभय, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज आर इक्वली। तीन पार्टनर है, मतलब इनका रेशियो हो गया 1:1:1। एज पर द पार्टनरशिप डीड, विनीत इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। आगे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं?
परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। और बोला नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वॉज 2,20,000। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा, क्योंकि आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है, तो 2,20,000 इंटू 10/110, तो 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया, सिंपल कैलकुलेशन ये भी। तो ये आफ्टर है, तो जब कुछ नहीं दिया है तो सीधा परसेंटेज लगाना है, जब बिफोर वर्ड दिया है तो भी सीधा परसेंटेज लगाना है, जब आफ्टर वर्ड दिया है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है। अभी तक सिंपल। चलिए 35th वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है 35th वाला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, तीन रेशियो था अपना 4:3:2:1। द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स विल गेट कमीशन 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर एज 2:3:2:3। अब ये क्या है, ये बोल रहा है कि फर्म का प्रॉफिट हुआ 1,80,000 और सारे पार्टनर्स को मिलाकर, पार्टनर्स लिखा है ना, सारे पार्टनर्स को मिलाकर कंबाइन 20% मिलेगा। मतलब एक एक पार्टनर को 20% कमीशन नहीं है, सारे पार्टनर्स को मिलाकर 20% का कमीशन मिलेगा। और कमीशन भी कैसे कैलकुलेट करना है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर में हमारा कौन सा फॉर्मूला रखता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर देंगे, 1,80,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 120। सो हमारा कमीशन आ गया 30,000। अब ये एक पार्टनर का कमीशन नहीं है, ये चारों पार्टनर का कंबाइंड कमीशन है, जो वो लोग इस रेशो में बांट लेंगे। अब वो कैसे बांटेंगे वो अलग बात है। राइट नाउ अवर टोटल फोकस इज ऑन कमीशन। देखो कमीशन कितना है, 30,000। यहां तक क्लियर। चलिए आगे आते हैं, ये वाला है। अब इस वाले को ना मैं वहां मेन फ्रेम में लेकर आता हूं, इसका कैलकुलेशन मुझे आपको समझाना पड़ेगा। 36 वाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब समझने से पहले एक और बार हम लोग देखते हैं कि हमने कमीशन को कैसे समझा था। सो आपको समराइज क्या करना है, पहली बात कि कमीशन बिफोर दिया है कि आफ्टर दिया है। अगर बिफोर दिया है तो सीधा परसेंट लगाएंगे, आफ्टर दिया है तो 100 अपॉन कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन का परसेंटेज। ये फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। सेकेंड थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि प्रॉफिट कौन सा लेना है। इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन वी हैव टू टेक द करेक्टेड प्रॉफिट। करेक्टेड प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट माइनस कर दो, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में करेक्टेड इस प्रॉफिट के अलावा भी कोई अगर इंफॉर्मेशन दी है, तो वो जो इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन आफ्टर वाली है, तो इनको माइनस कर देना है, आफ्टर वाली सारी इंफॉर्मेशन को, बिफोर वाली इंफॉर्मेशन को कुछ नहीं करना है। अब इसी का ही हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं कि क्या है। जैसे 36 वाला क्वेश्चन देखिए, बोला एक्स एंड वाई दो पार्टनर थे, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 10,000। तो एक्स को मुझे सैलरी देना है 10,000 पर मंथ। सो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। और कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब ये देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो कमीशन के साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिफोर। जो कमीशन बोला है उसके साथ वर्ड क्या लिखा हुआ है, बिफोर। मतलब क्या, यहां पर जो मेरा परसेंटेज लगना है वो तो सिंपल परसेंटेज लगना है, कितना, 10/100। यहां तक ठीक। लेकिन क्या बोला, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। और यहां नीचे देखो मैंने आपको क्या समझाया था, कि जो प्रॉफिट है उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग, जितनी भी कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको माइनस कर देंगे। कौन सी इंफॉर्मेशन को माइनस कर देंगे, जो भी चीज आफ्टर में दी है। मतलब अब मेरा कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स का, तो एक्स के पास सैलरी है कितनी, 10,000 पर मंथ जा रही है, 1,20,000। और क्या करना है, उसको मुझे कमीशन देना है एक्स को ही। और कमीशन कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट पे निकलता है। और क्योंकि कमीशन के साथ वर्ड दिया है बिफोर, मतलब मेरा परसेंटेज लगेगा सीधा सीधा। लेकिन मैं प्रॉफिट कौन सा लूंगा, मेरा प्रॉफिट था फर्म का 4,20,000, 4,20,000। और मैंने आपको यहां पर क्या समझाया था, जो भी कोई अदर इंफॉर्मेशन दी है उसको माइनस करना है, आफ्टर वाली इंफॉर्मेशन। तो आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो आप इस 4,20,000 में से इसकी सैलरी भी माइनस कर दो, तो कितना बचा, 3 लाख। तो अब मुझे जो कमीशन कैलकुलेट करना है, किस पे कैलकुलेट करना है, 3 लाख के ऊपर, दैट इज 30,000। ये समझ में आया। सो हमें कमीशन पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगेगा कि सिंपल परसेंटेज लगेगा, ये डिसाइड करता है आफ्टर और बिफोर। और ये आफ्टर और बिफोर किसके साथ देना चाहिए, कमीशन के साथ।
अगर कमीशन के अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन दी है तो फिर उस इंफॉर्मेशन में जितनी भी आफ्टर वाली चीजें हैं वो सब कुछ माइनस कर देना है। सिंपल। ठीक है, ये समझ में आया? इतना कैलकुलेशन समझ में आया? हर्ष समझ में आया? ठीक है, ये अभी लग रहा है कॉम्प्लेक्स क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मैं बहुत हर चीज बता रहा हूं आपको एक साथ, पर वो इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सर कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं मैं आपको हर एंगल से सारी चीज बता दूं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। क्योंकि एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन कराऊं, फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरी चीज आए। सो अगर मैं पहले ही बता दूं सबको, सब कुछ आपको, और भले उस वक्त पूरा समझ में नहीं आए, लेकिन जब क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन आएगी तो वी कैन रिलेट टू दैट कि देखो मैंने यहां पर वो बताया था। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बोला वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी, वाई को भी सैलरी देनी है। तो एक्स का तो हमारा हो गया, एक्स का सैलरी भी हो गया, एक्स का कमीशन भी हो गया। अब आते हैं वाई की कैलकुलेशन पे। तो बोला वाई को भी सैलरी दो भाई। ओके, कितनी सैलरी? वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000, यहाँ वर्ड लिखा है पर एनम। पर एनम मतलब पूरे साल में 25,000, तो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहां तक ठीक। आगे क्या बोल रहा है? एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। तो देखो, क्या कमीशन के साथ बिफोर वर्ड दिया है कि आफ्टर द वर्ड दिया है? पहले कमीशन के बारे में सोचिए। कमीशन के साथ बिफोर वर्ड दिया है कि आफ्टर दिया है? आफ्टर। हाँ। आफ्टर दिया है ना, आफ्टर दिया है। ऑल कमीशन मतलब एक्स और वाई दोनों का। तो ठीक है, तो अब मुझे आफ्टर वर्ड दिख गया, मैं तो फॉर्मूला तो पहले लगा दूं 10/110। अब मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो बोला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब ऐसे नेट प्रॉफिट पर कमीशन दो जिसमें से सारे कमीशन भी माइनस हो चुके हों और सारी सैलरी भी माइनस हो चुकी हो। तो मैं क्या करूंगा? मेरा प्रॉफिट कितना था? 4,20,000। इसमें से मैं ऑल सैलरीज माइनस कर दूंगा। ऑल सैलरीज में पुराने वाले पार्टनर एक्स की सैलरी थी 20 और इसकी सैलरी है 25,000, ये दोनों माइनस कर दूंगा। और बोल रहा है ऑल कमीशन भी माइनस कर दो। तो एक्स का कमीशन तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, कितना? 30,000, ये भी माइनस कर दो। तो जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आप आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा के अपना कैलकुलेशन करिए। सो कितना कैलकुलेशन आ रहा है? 3 लाख, 3 लाख माइनस 55,000 मतलब 2,45,000। तो जो प्रॉफिट आप यहाँ यूज करोगे वो कितना करोगे? 2,45,000। ये समझ में आया? ठीक है, सो 2,45,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। सो अवर कैलकुलेशन इज सेइंग कि अ, देखो ऊपर 30,000 आया है और ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है क्या? सर 420 में से आपने 120 माइनस करा था, फिर उसके बाद ये 25 भी उसमें से माइनस होता ना। नहीं वो तो ठीक है, वो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट। एक्स का कमीशन इनका 27,500 क्यों आया है? एक्स का कमीशन हमने 30 निकाला, इनका 27,500 आया। क्यों? देखिए क्या बोल रहा है। एक्स 1,20,000 एंटाइटल कमीशन और 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर। ओके, यहाँ आफ्टर पार्टनर सर नहीं, ठीक है, तो माइनस करा था। बट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो हमने तो सही कैलकुलेट करा है। 3 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। नहीं, इनका 27,500 कैसे आया? देखो। ओके ओके, देखो हम मिस कर गए ना। बोल रहा है यहाँ पर आफ्टर पार्टनर सैलरीज ना, सैलरीज बोल रहा है तो 120 तो माइनस करी, इसमें ये एक्स की सैलरी है, वाई की सैलरी भी तो माइनस करनी थी इधर। 2,75,000, तो ये जो है 27,500 आएगा। ओके, यहाँ मिस कर गए थे हम। ये समझ में आया ना क्या वो गलती हमसे? ठीक। और यहाँ बस यहाँ पर अब मैंने जहाँ 30,000 लिखा है, यहाँ 27,500 आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500, 2,47,500। बाकी हमने सब सही किया, वो ऊपर हमने सिर्फ उसकी कमीशन सैलरी लेना भूल गए। 2,47,500, इस पे लगाएंगे 10/110।
22,500। ठीक है, तो और आप एक बार फिर से समझा दोगे कि अपन ने अपनी गलती कहाँ थी? अपन ने गलती ये करी थी बच्चे कि ये जो हम लोग एक्स का कैलकुलेशन कर रहे थे, सो मैं इधर कीचड़ अगर थोड़ा हटाऊं, सो यहाँ पर लिखा होता नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, तो हमने क्या करा था 420 में से 120 माइनस करा था, पर 120 तो सिर्फ एक्स की सैलरी थी ना, यहाँ पे सैलरीज पार्टनर्स सैलरीज लिखा हुआ है ना, सबकी सैलरी माइनस करनी थी, तो हम वाई की सैलरी माइनस करना भूल गए थे। ठीक है, तो वाई की सैलरी माइनस कर दी, तो बाकी सब परसेंटेज हमने सही लगाया था, बस वो प्रॉफिट का कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। ये समझ में आया? ठीक है, सो हमें क्या करना है, जितने भी आफ्टर वाले एडजस्टमेंट है ना वो सब माइनस कर देना है। सो दो चीजें ध्यान रखना है कमीशन में। पहला तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट पे देना है। करेक्टेड नेट प्रॉफिट मतलब कोई एडजस्टमेंट अगर दिया है अलग से, तो वो अभी आएगा क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा। सो ये याद रखना, वर्ड याद रखना, करेक्टेड नेट प्रॉफिट। उसके बाद भी अगर कोई एडजस्टमेंट दिए हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं आफ्टर वाले वो सब माइनस कर देने हैं। सो हमको ये देखना है, पहले देखो कमीशन के साथ क्या परसेंटेज लगना है। कमीशन के साथ बिफोर दिया है कि आफ्टर दिया है, तो कमीशन वाला बिफोर और आफ्टर से अपने को पता चल जाएगा कि हमें परसेंटेज किस तरीके से लगाना है। उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए देखो कि और भी कुछ आफ्टर सैलरी वगैरह दिया है क्या, तो जितने भी चीज आफ्टर वाले हैं वो माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक और चीज प्रैक्टिस कराना चाहिए। सो एक एडवांस लेवल में क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ कमीशन कैलकुलेट करेंगे अपन। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है मेरा, ये क्वेश्चन करेंगे पूरा हम, लेकिन राइट नाउ अवर फोकस विल बी ऑन कमीशन ओनली। सो ये क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बट राइट नाउ माय फोकस इज ओनली कमीशन। बोला ए और बी दो पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:1। देयर कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। ओके, द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट वो 5 लाख था। ये हमारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है। ठीक, सो कैलकुलेशन अगर मैं करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो दो पार्टनर है ए एंड बी। सो ए की कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख का 6% आता है 30,000, और 3 लाख का, अच्छा इसका पूरा पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाए क्या? बनाए पी&एल अप्रोप्रिएशन, चलो फॉर्मेट बना लो, कर ही रहे हैं इतनी मेहनत तो लेट्स डू इट। बना लिया, चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां लिख लेते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर है ए और बी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 5 लाख का 6%, दैट इज 30,000, और बी का 3 लाख कैपिटल है, 3 लाख का 6% विल बी 18,000, तो टोटल आ गया 48,000। इसमें कोई डाउट नहीं? हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलो ए विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। अब ए की कमीशन है ना बहुत बढ़िया तरीके से दे दी, 2 कमीशन ये देनी है ए पार्टनर को, और बोला इसको 2% ऑन नेट सेल्स है, तो इसमें प्रॉफिट आफ्टर बिफोर कोई झंझट ही नहीं है। नीचे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो यहाँ पे दिया नेट सेल्स फॉर द ईयर वॉज रुपीज 30 लाख, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन देखो इधर, जो नीचे मैंने यहाँ पर मार्क करी है 30 लाख, तो 30 लाख का 2% कितना होता है 60,000, तो इसका डायरेक्टली 60,000 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बोल रहा है बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे टू सैलरी, और ये किसकी सैलरी है, बी की सैलरी है, और 5,000 पर मंथ इनटू 12, तो इट विल ऑल्सो कम्स टू 60,000। यहां तक बढ़िया काम चल रहा है। अब आ गया अपना मेन पॉइंट कमीशन वाला, डी वाला, अब इस पे फोकस रखेंगे। अब आ गया मेन कमीशन, तो आप बाद में लिखना, पहले सुन लेना, कमीशन किसको देना है, हमें बी को देना है। और ध्यान से पढ़े क्या बोला, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन। सो पहले तो मुझे ये लैंग्वेज पढ़ के बताइए कि मेरा जो कमीशन है, कमीशन के साथ आफ्टर वर्ड दिया है कि बिफोर वर्ड दिया हुआ है? आफ्टर। आफ्टर दिया है, क्योंकि सर क्या दिया है,
आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन भी आफ्टर वाला हो गया। तो ये तो डिसाइड हो गया, मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा 5/105। इसमें कोई डाउट? ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो मैंने आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे बताया था, जो आपका नेट प्रॉफिट है वो ले लीजिए, नेट प्रॉफिट दैट इज 5 लाख, और उसमें से माइनस कर दीजिए जो भी आफ्टर वाली चीज बोली है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब अभी तक आप जो भी एक्सपेंसेस P&L अप्रोप्रिएशन में लिख चुके हो ना, वो सब माइनस कर दो। सो अपन क्या क्या लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48, कमीशन 60, सैलरी 60, ये सब माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 48,000, माइनस हो जाएगा 60,000, माइनस हो जाएगा 60,000। सो जरा कैलकुलेट तो करिए, 5 लाख में से माइनस कर देंगे 120 एंड 168,000, सो इट इज कमिंग टू 3,32,000। अब इसका निकालेंगे हम 5/105, इट इज कमिंग टू 15,809 पॉइंट समथिंग। तो इधर वी कैन टेक 15,809 और वी कैन टेक 15,810। समझ में आया? देखो यहां पर कमीशन दिया ना, 15,810, समझ में आया? आई थिंक अभी क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, सो अभी अपना क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, एक चीज और दी है। तो इसमें बोल रहा है पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वाज 80,000 एंड 60,000। तो ड्राइंग दिया है, जब ड्राइंग आ गया ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ जाना चाहिए। सो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया है? नहीं दिया, तो बच गए। तो जब परसेंटेज ही नहीं दिया है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो डीड याद है ना, जब डीड में कुछ नहीं लिखा हो या डीड ही नहीं हो, सो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ डीड है, लेकिन डीड में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में नहीं बोला गया, सो वी विल नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, हो गया क्वेश्चन खत्म अपना। अब क्या करेंगे, अब अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये 5 लाख है, इधर भी 5 लाख आना चाहिए। 5 लाख में से ये सारी चीजें माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1000 माइनस 5810, 316,190, 316,190। ये कहलाता है सरप्लस प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये किस में चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी। और क्वेश्चन में हमें क्या करा था, 3:2 रेशो दिया था। तो हम 316,190 को 3/5 और 2/5 में बांट देंगे। तो ये आ रहा है 189,714 और ये आ रहा है 126,476। सो दिस इज हाउ अवर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट विल लुक लाइक। समझ में आया? सो अच्छा हुआ हमने ये क्वेश्चन उठा लिया, इससे P&L अप्रोप्रिएशन की भी एक प्रैक्टिस हो गई हमारी, और कमीशन अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, सो सिंपल है। पहला चीज ये देख लो, कमीशन के साथ क्या वर्ड दिया है बिफोर या आफ्टर, फिर देखिए क्या कोई एडजस्टमेंट दिया है या नहीं दिया। तो जब आप इस सिंक में जाएंगे तो यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, सो आज हमने किसका कैलकुलेशन किया, पार्टनर का कैलकुलेशन, पार्टनर के कमीशन का। नेक्स्ट क्लास में अब मैं मैनेजर के कमीशन पर आऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करें। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय गाइस, टेक केयर प्लीज।